दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज की इस क्लास में जीके का पार्ट हल करेंगे। और जीके में भी कौन सा पार्ट रहेगा? भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास के जो ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज। जीके की क्लास रहेगी स्पेशल सीईटी और रेलवे ग्रुप डी। आज टेट के अभ्यर्थी जो एसएसटी के हैं और हिस्ट्री पीजीटी के हैं उनके लिए कारगर रहेगी, बाकी औरों के काम की नहीं है साथियों। हाँ, सीईटी और रेलवे ग्रुप डी और अन्य जो और कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने। भारत के प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ था वो ऋग्वेद था। कौन सा था? ऋग्वेद था। अब है वेद संख्या में कितने हैं उनके नाम बताइए। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इनका यदि क्रम पूछ ले सही तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनका क्रम रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद कब लिखा गया था? तो ऋग्वेद कब लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया था 1000 ईस्वी पूर्व। कब लिखा गया था? 1000 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्त तो 1028। ये प्रश्न एक 1280 में पूछा गया था। 1028 सूक्त। ध्यान रखें। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? मंडल तो 10 है इसमें, ठीक है ना। इसमें मंडलों की संख्या पूछे तो इसमें 10। आगे है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण है 18। कितने हैं? 18, अष्टादश। किन्हीं 4 पुराणों के नाम लिखो। तो 4 पुराण कौन से हैं? वायु, मत्स्य, विष्णु और गरुड़। वायु, मत्स्य, विष्णु और गरुड़। आगे देखो, लंका में रचित बौद्धों के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? जो श्रीलंका में रचे गए थे, बौद्धों के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ। तो दीपवंश और महावंश, ये 2 ग्रंथ रहेंगे बौद्धों के ही, ये दीपवंश और महावंश। संगम साहित्य की भाषा क्या है? संगम साहित्य की भाषा क्या है? तो संगम साहित्य की भाषा क्या है? तमिल है, तमिल। अगला प्रश्न देखो, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग 6 हैं। कितने हैं? 6। अगला है, आर्यों के कानूनी ग्रंथ कौन से हैं? तो आर्यों के कानूनी ग्रंथ स्मृतियाँ, और उनसे मुख्य एक कौन सी है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति जो कि कानूनी ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ माना गया उसको। तो इसका ये हो जाएगा स्मृतियाँ या मनुस्मृतियाँ। ये भी पूछ सकता है कि मनुस्मृति ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? तो वो कानून से संबंधित है। अगला है, रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना या महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो रामायण में कुल श्लोक कितने थे? कितने हैं? 24,000। चतुर्विंशति सहस्री इसको बोलते हैं, 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्विंशति सहस्री। तो कुल कितने श्लोक हैं? 24,000। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में है 1,00,000। ठीक है ना, 1,00,000। प्राचीन भारत की किन्हीं 2 लिपियों के नाम लिखो। तो कौन सी लिपियां थी ये? ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी और खरोष्टी, इन्हीं से सभी सारी लिपियां निकली हैं। आगे है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो कौन से हैं ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ? देखो,
त्रिपिटक, त्रिपिटक के नाम से ये ग्रंथ जाना जाता है। और त्रिपिटक में कौन से आते हैं? एक तो है शुद्ध पिटक। कौन सा? शुद्ध पिटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं भाई ये सारे। यहाँ से एक बार इस जो करवाऊंगा अभी, यह लगभग 70 के आसपास क्वेश्चन है। यहाँ से 2 प्रश्न उठे थे एक बार एक ही पेपर में। तो देखो, त्रिपिटक ये नाम है, इसके अंतर्गत कौन से आएंगे? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 आते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखो, जातकों की संख्या कितनी है? तो जातकों की संख्या है 549। जातक ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं ये। अगला देखो, जैनियों के प्राचीन महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? तो ये 12 अंग तथा सूत्र साहित्य है। जैनियों के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं 12 अंग तथा सूत्र साहित्य। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य भी जिसको बोलते हैं। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित ये काफ़ी फेमस ग्रंथ है इनका। तो बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट, और बाण भट्ट जो है जो हर्ष राजा थे, हर्षवर्धन, उनके दरबारी कवि थे और उनके एक अच्छे मित्र भी थे। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? राजतरंगिणी तो रचना की थी कल्हण ने। किसने? कल्हण ने। आगे देखो, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई। कौन थे? चंद्रबरदाई। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? ये कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम ये इनका जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है, विदेशों में भी जो है इसकी मतलब काफ़ी ख्याति मतलब है इस ग्रंथ की। अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है कालिदास की, इसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम विवाह का वर्णन है इसमें। और जो चौथा अंक है वो तो काफ़ी मतलब प्रभावित करने वाला है मनुष्य को। संस्कृत में ही है ये, तो जो बच्चे संस्कृत के हैं उनको तो पता ही होगा। आगे देखो, रघुवंश की रचना किसने की थी? ये भी कालिदास ने की थी। कालिदास ने 5 रचनाएं की थी। मालविका, अग्निमित्र। आगे देखो, महाभाष्य ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाभाष्य तो पतंजलि ने। महाभाष्य किसने की थी रचना? तो पतंजलि ने की थी। गौड़वाहों के लेखक कौन थे? तो वाकपति। गौड़वाहों के लेखक वाकपति थे। यहाँ से जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो ग्रंथ रहे हैं उनका लगभग विश्लेषण यहाँ हो जाएगा इस क्लास में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। और ये संस्कृत के जो भी मतलब काफ़ी एक रचनाकार माने जाते हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है 8 अध्याय जिसमें, वो एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है व्याकरण की। तो पाणिनि थे इसके रचनाकार। कामसूत्र की रचना किसने की थी? कामसूत्र की रचना की थी वात्स्यायन ने। कौन है? वात्स्यायन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, नीति शास्त्र के लेखक का नाम बताओ। तो नीति शास्त्र के लेखक कौन थे? कमंद। कौन थे? कमंद। मृच्छकटिका के लेखक का नाम क्या है? मृच्छकटिका, मृच्छ मतलब ये मृच्छकटिका का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है ना, मिट्टी की गाड़ी। तो ये काफ़ी एक प्रसिद्ध ग्रंथ, ये सारे जो है संस्कृत के ही ग्रंथ हैं। इनमें हिंदी का और का कौन सा भी ग्रंथ नहीं है, सारे संस्कृत के ही रचनाएं। और ये जो इनके लेखक हैं ये भी संस्कृत के ही। तो मिट्टी की गाड़ी इसका नाम है मृच्छकटिक, इसके लेखक थे शूद्रक। आगे देखो, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद, इनकी रचना किसने की थी? इनकी रचना की थी हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न यूं ही पूछ सकते हैं कि राजा हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? तो ये तीनों दे देगा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। और एक और कौन सी रचना दे देगा? तो आपको तीनों ही याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रतिज्ञा योग्यान्ध्रायण तथा स्वपन वासव दत्तम के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं महाकवि भास। कौन है? भास। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम बताओ। सोमेश्वर, तो सोमेश्वर द्वारा एक तो रसमाला लिखा गया था,
और एक थी कीर्ति कौमुदी, रसमाला और कीर्ति कौमुदी। ये याद रह जाएंगे दोस्तों, लेकिन आपको 2-3 बार ये थोड़ा सा, कुछ एक चीज़ें होती है रटने की, कुछ एक चीज़ें होती है समझने की। तो ये ग्रंथों के नाम हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। 3-4 बार इनको जो है ना बोलोगे, उच्चारण करोगे, इनके नोट्स बना लेना तो हो जाएंगे ये। बाकी यहाँ से प्रश्न उठता है, जीके का जहाँ से भी मतलब पार्ट आता है यहाँ से प्रश्न उठेगा। हाँ आगे देखो, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? प्रबंध चिंतामणि तो ये मेरुतंग, कौन थे? मेरुतंग। प्रबंध कोश का लेखक कौन था? तो ये थे राजशेखर, प्रबंध कोश राजशेखर। प्राचीन काल में भारत में आने वाले 2 चीनी यात्रियों के नाम बताओ। तो कौन कौन थे ये प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं ये? तो एक तो था फाहियान, एक था हवेनसांग। फाहियान तो आया था चंद्रगुप्त के समय में भारत में, और हवेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फाहियान आया था चंद्रगुप्त के द्वितीय के शासनकाल में, और हवेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। सीयूकी की पुस्तक के लेखक कौन थे? यह आया था भाई एक बार एसएससी में, ये प्रश्न पूछा गया था। और एक पीछे जो कौन सा मैं बता रहा था वो पूछा गया था। इसी देखो इन्हीं प्रश्न से लगभग ये 60-70 प्रश्न है। तो सीयूकी की पुस्तक के लेखक कौन थे? हयुनसांग। कौन थे? हयुनसांग। फाकोकी की पुस्तक के लेखक कौन थे? फाहियान। ठीक है ना। देखो फा से फाकोकी, फा से फाकोकी और फा से फाहियान, ये इस प्रकार से ट्रिक याद कर लो अपनी। तिब्बती यात्री तारानाथ के 2 ग्रंथों के नाम लिखो। तो तिब्बती यात्री तारानाथ के 2 ग्रंथ कौन से थे? कंग्यूर और तंग्यूर। ठीक है ना। ये तिब्बत से आए हुए थे और इन्होंने भी ग्रंथ लिखे थे, कंग्यूर और तंग्यूर। हेरोडोटस द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस जो इतिहास के पिता माने जाते हैं, तो उनकी पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका। क्या थी? हिस्टोरिका। भारतीय इतिहास के जनक, ये आ ही गया प्रश्न। हाँ, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका लेखक तो मैग्स्थनीज थे, मैग्स्थनीज। इंडिका पुस्तक से किस वंश का प्रकाश पड़ता है? यानी कि इंडिका पुस्तक में, इंडिका पुस्तक जो है कौन से वंश का मतलब वर्णन करती है? तो ये मौर्य वंश का वर्णन करती है, मौर्य वंश। हयुनसांग किसके समय में भारत आया था? हयुनसांग हर्षवर्धन के, ये आ ही गया प्रश्न। तो हयुनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। अब हैं एमसीक्यू इसके। देखो वेद संख्या में कितने हैं? तो वेद 2, 3, 4, 5। तो वेद संख्या में 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सामवेद, यजुर्वेद। आगे देखो, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो पहले पढ़ चुके हैं। तो चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 16, 18, 22, 12। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, यानी कि 18 पुराण हैं। आर्यों के कानूनी ग्रंथ कौन से हैं? आर्यों के कानूनी ग्रंथ स्मृतियाँ, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद। तो ये स्मृतियाँ हैं, और विशेष रूप से जो मनुस्मृति है वो मुख्य ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। 1088, 1052। तो 1028 बता देना। निम्नलिखित ग्रंथ बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो कौन सा है? देखो बौद्ध साहित्य से संबंधित ऋग्वेद, रामायण, त्रिपिटक, स्मृतियाँ। ऋग्वेद संस्कृत से है, रामायण भी संस्कृत से है, स्मृतियाँ भी संस्कृत से हैं। त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत विनय पिटक और वो आदि पिटक, ये तीनों आते हैं। त्रिपिटक की रचना हुई थी, तो देखो त्रिपिटक की रचना संस्कृत भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, हिंदी भाषा में और पाली भाषा में। तो इस ग्रंथ की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। पाली और प्राकृत जो भाषाएं हैं
तो पाली भाषा में। महावंश तथा दीपवंश की रचना हुई। तो महावंश और दीपवंश भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में और चीन में। तो ये श्रीलंका में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। ये भी ग्रंथों के नाम है, महावंश और दीपवंश। आगे देखो, ललित विस्तार ग्रंथ है। ललित विस्तार हिंदुओं का, जैनों का, बौद्धों का और मुस्लिमों का। तो ये बौद्धों के ग्रंथ है ललित विस्तार। परिशिष्ट पर्व के लेखक का नाम क्या है? परिशिष्ट पर्व, तो ये हेमचंद्र, चाणक्य, विशाखदत्त, हर्ष। तो ये थे हेमचंद्र, परिशिष्ट पर्व के हेमचंद्र। ठीक है ना। चाणक्य, कौटिल्य, ये अर्थशास्त्र लिखा था इन्होंने। ठीक है ना। आगे देखो, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? तो मुद्रा राक्षस कल्हण ने तो की थी राजतरंगिणी की, जो कश्मीर से संबंधित है। चाणक्य ये अर्थशास्त्र की थी। विशाखदत्त हो जाएगा इसमें। विशाखदत्त ने किसकी रचना की थी? मुद्रा राक्षस की। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ये रिपीट हो रहे प्रश्न सारे, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो विल्हण, मनु, नारद और कल्हण। तो इनका कौन है? इनके लेखक कल्हण है। प्रयाग इलाहाबाद अभिलेख का लेखक था। प्रयाग अभिलेख का लेखक था कौन था? अश्वघोष, चरक, दंडी, हरिसेन। तो ये हरिसेन था इनका। कौन? हरिसेन। आथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। आथी गुम्फा, तो खारवेल, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, रामगुप्त। तो ये खारवेल से है। ठीक है ना, खारवेल। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका, तो ये एरियन, प्लूटो, प्लेनी और मैगस्थनीज। तो इनके लेखक थे मैगस्थनीज, इंडिका। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री आया था। देखो ये प्रश्न आ ही गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो कौन थे ये? तो ये थे तारानाथ, हवेनसांग, फाहियान, बुली। तो ये हवेनसांग थे। कौन थे? हवेनसांग, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के फाहियान आए थे। फाहियान। हवेनसांग आए थे हर्षवर्धन के समय में। अगला देखो क्या है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तो कौन आए थे ये? इब्न बतूता, इत्सिंग, अलबेरूनी और फिरदौसी। तो महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आए थे? अलबेरूनी आए थे। अलबेरूनी, ध्यान रखना इस बात को। भारतीय शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय शेक्सपियर कालिदास, हर्ष, समुद्रगुप्त, चाणक्य। तो भारतीय शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास। विदेशों में भी जो नहीं, उन्होंने डंका बजा दिया था अभिज्ञान शाकुंतलम के कारण। निम्नलिखित ग्रंथ फिरदौसी का लिखा हुआ है। फिरदौसी, तो तबरकाते नासिरी, अफीफ, शाहनामा और राजतरंगिणी। तो ये शाहनामा जो है ये इनका लिखा हुआ ग्रंथ है फिरदौसी द्वारा। महाजन पदों की जानकारी का स्रोत क्या है? महाजन पदों की तो वेद, पुराण, रामायण और भगवती सूत्र। तो ये भगवती सूत्र जो है ये ग्रंथ इनकी जानकारी का स्रोत रहेगा। ठीक है ना। तो 3-4 प्रश्न ये भी हैं, देख लो। खैर ये तो रिपीट हो जाएंगे। तो सब इसमें है, मिलान करना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। रामायण के रचयिता कौन? रामायण के महर्षि वाल्मीकि थे। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक थे। हर्षचरित का लेखक ये कौन था? बाण भट्ट था। कानूनी संबंधी ग्रंथ तो ये स्मृतियाँ थी। ठीक है ना। एक और देख लो, आगे है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस के थे विशाखदत्त। राजतरंगिणी के लेखक थे कौन? कल्हण। पृथ्वीराज रासो के थे चंद्रबरदाई। मालविका अग्निमित्र के थे कालिदास और अर्थशास्त्र के थे कौटिल्य। तो साथियों ये थी आज की क्लास। बीच बीच में इस प्रकार के जो है प्रश्न लेके आते रहेंगे। हरियाणा जी की और हिंदी तो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन ये भी आपके लिए काफ़ी कारगर
जो नसीद होगा ये जीके जो करवा रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक है ये, और अपने साथियों को शेयर करें। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।